हाय फ्रेंड्स। मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिल सकता है हमें एंट्री लेने का। लेकिन वो ट्रेड बताने के पहले क्विकली आपको ये दिखा दूं मैं कि मैंने मेरे चैनल पे कुछ दिन पहले एक ट्रेड दिया था, जो कि है VEDL का पुट साइड का ट्रेड। ये देखिए, ये 17 नवंबर की ट्रेड है और मैंने यहाँ पे एंट्री दी थी 456 रुपीज़ के आसपास, और उसका स्टॉप लॉस हमने रखा था 462। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ VEDL के चार्ट पर। ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मैंने मेरी एंट्री और एग्जिट ऑलरेडी मार्क करके रखी है। मैं कुछ अलग दूसरे मार्किंग्स है वो हटाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एंट्री है 456 और स्टॉप लॉस है 462। 17 नवंबर को मैंने ट्रेड दिया था। 18 नवंबर को नेक्स्ट डे इस रेंज में हमें एंट्री मिली। प्राइस बिल्कुल ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ तक 459 हमारे रेंज में हुई। यहाँ से एंट्री की हमने और यहाँ से बिल्कुल प्राइस नीचे की तरफ चली गई, यहाँ से बिल्कुल नीचे। और अब उसकी प्राइस चल रही है 443। तो एक अच्छा ट्रेड रहा है, वेल प्लान्ड ट्रेड रहा है, और जैसे मैंने बोला था वैसे ही ये ट्रेड हुआ है। ठीक इसी तरह मैं दूसरा एक ट्रेड शेयर करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ, और वो ट्रेड है निफ्टी एनर्जी सेक्टर का, और वो है टाटा पावर। इसका मैं लॉजिक के साथ आपको मैं समझाऊंगा कि क्या क्यों मैं ये ट्रेड देने जा रहा हूँ। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, सबसे पहली बात, अगर आप ये टाटा पावर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक सिंपल सी चीज है, टाटा पावर एक रेंज फॉलो कर रहा है। ये देखिए, इसका रेजिस्टेंस का एक क्लियर लाइन है। यही से बार बार प्राइस नीचे की तरफ पुश डाउन होती है। जस्ट एक मिनट। ये देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे, फिर ऊपर आई, इसी रेजिस्टेंस को टच हुई, फिर वापस यहीं पे टच हुई। एक बार के लिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो तोड़कर प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से फिर से नीचे ही आई है। और एक लास्ट वीक भी प्राइस ने इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस नीचे आई है। ठीक है, ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो वो वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट है, सॉरी लाइन है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। प्राइस जो है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है। यहाँ से प्राइस नीचे, फिर ऊपर, ये रेजिस्टेंस को टच किया, फिर से इसको टच किया, फिर से इसको टच किया। देखिए, यही से प्राइस नीचे गई है। जैसे मैंने कहा, एक बार के लिए प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ यू नो जाने का एक इंडिकेशन दिया था, बेसिकली ट्रैप किया था ट्रेडर्स को, और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे चली गई। एक और बार प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी रुकी और यहीं से वापस नीचे आ रही है। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, यहाँ से हो सकता है कि प्राइस फिर से एक ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकती है। तो अगर आने वाले दिनों में ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई तो मैं आपको उसकी एंट्री और स्टॉप लॉस के लेवल सभी शेयर करता हूँ। वो लेवल्स शेयर करने के पहले एक और चीज़ है, अगर आप वीकली का ईएमए देखोगे तो ईएमए भी कोइंसाइड कर रहा है। मैं उस ईएमए को मार्क करके रखता हूँ। ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं वो है 20 ईएमए वीकली टाइम फ्रेम पर, जो कि मैं इसको अब ब्लू लाइन में मार्क करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस मार्क किया। सेम वीकली की टाइम फ्रेम पर हमने एक 20 ईएमए का भी लेवल मार्क किया है, जो यहाँ पे दिख रहा है 432 के आसपास आ रहा है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी हमने एक लेवल मार्क की, एक रेजिस्टेंस की, जहां से बार बार प्राइस नीचे आ रही है। अब अगर आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा, प्राइस यहाँ से अगर ऊपर चली गई तो हमारे लिए डेफिनेटली एक लेवल बनता है जिसकी एंट्री है वेमा से, मतलब वीकली की ईएमए से थोड़ा सा नीचे 431 के आसपास, और इसका स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर। ये पुट साइड की ट्रेड है। ठीक है, तो एक लगभग 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। एंट्री बनती है अराउंड 431,
और स्टॉप लॉस है 438 के ऊपर। आप एक्सपायरी अगर इसमें एंट्री लोगे तो एक्सपायरी आप नवंबर नहीं दिसंबर की लेना, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं ट्रेड के लिए। तो ये एक हाई पोटेंशियल ट्रेड लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे एंटर करके फिर से नीचे जा सकती है। ये जो पर्टिकुलर चैनल पैटर्न जो चल रहा है वही रिस्पेक्ट होगा और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे जा सकती है। यदि प्राइस अगर करंट मार्केट प्राइस से ही नीचे चली गई तो आगे की अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बट अगर प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ही ऊपर चली गई तो यहाँ 431 से लेके 438 का डेफिनेटली एक रेंज है जहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है।